जय हिंद दोस्तों, जाकिर फेस में आपका स्वागत है। कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी। ये रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घटना है कि रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह घटना घटी कि रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो ऊपर का जो छत एक छज्जा है, वहाँ का छत और छज्जा गिरने से वहाँ के एक छात्र की मृत्यु हो गई। उस छात्र का नाम था मनीष वेदिया। वो रामगढ़ के पतरातू प्रखंड का रहने वाला था। ये अपने आप में ही बहुत दुखद घटना है। जब वो छत गिरा, वो थोड़ा सा जख्मी हुआ। जख्मी हालत में उसको रिम्स ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर के द्वारा ज़्यादा खून बहने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये कंप्लेंट काफ़ी दिनों से आ रही थी कि ये बिल्डिंग का रेनोवेशन कराना बहुत ज़रूरी है। छात्रों के कंप्लेंट करने के बाद भी, रिगरस कंप्लेंट करने के बाद भी, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसको रेनोवेट नहीं कराया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अमूल चूक है। ये घटना हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची के मोराबादी में। ये सेंट्रल रांची यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पर ये घटना हुई है। ये जो छात्र था वो SS मेमोरियल कांके का पढ़ने वाला छात्र था। वहाँ पर वो अपना पढ़ाई कर रहा था। वो रेगुलर अपना पढ़ाई करता था। रेगुलर वो लगभग 500 से 600 स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, फिर भी छात्र पढ़ाई के लिए अभी जा रहे हैं क्योंकि लाइब्रेरी खुली है और 500 से 600 छात्र रेगुलर लाइब्रेरी में जाते हैं। और इस तरह की घटना घटी है और ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये घटना को लोग, यही घटना अगर कोई दूसरे भी ये में घटती, मान लीजिए ये अपने आप में एक राज्य की यूनिवर्सिटी है, राज्य के द्वारा रन किया जा रहा है यूनिवर्सिटी है। रांची यूनिवर्सिटी राज्य के अंडर का आता है। राज्य के द्वारा इसको फंड भी किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको कुछ फंड देती होंगी, लेकिन राज्य के द्वारा से मेनली फंड किया जाता है। राज्य के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। रेनोवेशन का कार्य भी यूनिवर्सिटी सारा ये दारोमदार किसके अंदर आता है? ये राज्य के अंदर ही आता है। भले UGC इसको रेगुलेट करती है, लेकिन सारा फंडिंग बाद बाकी सारा रेगुलेशन इसके द्वारा होता है, ये राज्य के द्वारा होता है और UGC इसको ये करती है। तो लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भी ये राज्य सरकार इसमें कोई ये दारोमदार नहीं ले रही है अपने आप में ये। लेकिन उसके इतर अगर हम लोग देखें, JMM का रवैया देखें, तो वो मणिपुर के केस में वो लोग तुरंत कमेंट करने के राजी हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मणिपुर में आदिवासियों की स्थिति चिंताजनक है। उनका कमेंट तुरंत इस पर आ जाता है। उसी के विपरीत अगर ये भी देखें, हाल ही फिलहाल में एक दिन पहले ही JMM का कमेंट आया था सुप्रियो जी का। उन्होंने कहा था कि पहलवानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनके साथ मतलब जातिती हो रही है, उनका कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है। मतलब एक तरफ वो दूसरे राज्य की कंप्लेन को बहुत ये करके लेते हैं, मतलब पिक पॉइंटिंग करते हैं। अगर वो दूसरे राज्य में उतना मुखर होकर के बोलते हैं, अपने राज्य में जो कोई छात्रों के साथ ऐसा होता है, अपने आप में ये तो छोटी घटना है। मान लीजिए एक छोटा सा बिल्डिंग का पार्ट गिरा, मान लीजिए कोई बिल्डिंग का कोई बड़ा पार्ट गिरता, एक से ज्यादा छात्र इसमें जख्मी हो सकते थे। ये छात्र भी एक अनुसूचित जनजाति का छात्र है, जो झारखंड के भी बहुत सारे ऐसे हैंडल है, जैसे ट्राइबल आर्मी हो गया, झारखंड कवर हो गया, जो आदिवासियों के साथ चीजों को बहुत मुखर होकर के सरकार के साथ तो वैसे समय में तो बहुत लिखती है, लेकिन जब सरकार पर ही सवाल उठाना होता है वो लोग इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। ये छात्र भी एक अनुसूचित जनजाति का छात्र था, शेड्यूल ट्राइब का छात्र था। वो रामगढ़ पतरातू कराने वाला था, मनीष वेदिया। लेकिन इस पर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इस पर अभी आदिवासी के संरक्षण का कोई बात नहीं कर रहा है। आदिवासी पर अभी कोई कोई नहीं बोलेगा कि आदिवासी का हितों का कोई रक्षा नहीं हो रही है। इस तरह का सवाल अभी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सरकार पर अंगुली उठाना अभी इस तरह की बात अभी कोई नहीं करेगा। अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने आप में ये एक मूल चूक सुरक्षा की बात है कि इतने सारे छात्र पढ़ने जाते हैं। अरे इतना बड़ा बिल्डिंग में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। खैर मानिए कि एक बहुत छोटी सी घटना, छोटी घटना भी नहीं है, किसी की जान चली जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और इस पर प्रशासन अपना कोई हाथ नहीं ले रहा है। तो प्रशासन को इसमें तुरंत ये करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई क्या, इस पर जो घटना हो चुकी है इस पर संतावना के अलावा उस परिवार को कुछ सहायता राशि ही दी जाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो, प्रशासन को इसमें तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय में जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।